दोस्तों, अगर नवंबर और दिसंबर इन दोनों महीनों में भी अगर आपने ये सब्जी फसल लगा ली ना, तो आप ये मानिए कि कमाई है ना, कमाई वो जमीन फाड़ के निकलेगी। और ये बात मैं अपने खेती के करीब 10 से 12 साल के प्रैक्टिकल में से निकाल के बता रहा हूँ। इतनी ज़्यादा कमाई ये सब्जी फसल अब आने वाले सीजन में लगाने पर आपको देके जा सकती है। और दोस्तों, जब ये फसल तैयार होगी ना, मंडियों में बोली लगेगी उस समय पे इसकी इतनी ज़्यादा हाई डिमांड इस फसल की रह सकती है। व्यापारी खुद चलकर आपके खेत के दरवाजे तक आएंगे अगर आपने ठीक तरीके से और ठीक समय पर इस सब्जी फसल को लगा लिया। आज इस वीडियो में इस सब्जी फसल के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कौन सी फसल है और लगाने का सही समय कौन सा है, किस तरह से आपको लगाना है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आप इस फसल से किस तरह से निकाल सकते हैं, कितने क्या मंडी भाव और कितना क्या उत्पादन इस फसल से अब लगाकर लिया जा सकता है, कितनी कमाई आप इस फसल से कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सब्जियों में सबसे ज्यादा पैसा उन फसलों में है जिनकी मार्केट में कमी हो, यानी कि उत्पादन उनका कम या सीमित हो और डिमांड मंडियों में काफी ज्यादा हो। कंपटीशन काफी कम होगा जिन फसलों में, सबसे ज्यादा कमाई उन्हीं फसलों में होगी। और फिलहाल ज्यादातर किसान भाई डाइवर्ट हैं। कोई किसान भाई गेहूं लगाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई किसान भाई सरसों लगा रहे हैं, कोई किसान भाई प्याज की फसलों में बिजी हैं। लेकिन समझदार किसान भाई इस तरह की फसलें अगर इस समय पे लगाते हैं तो जब आपकी फसलें तैयार होंगी, हाईएस्ट यानी कि टॉप मंडी भाव इस प्रकार की फसलों से आपको मिल सकते हैं। तो अगर किसान भाइयों आप इस नवंबर और दिसंबर माह में कोई ज्यादा प्रॉफिट वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं जो थोड़े से खर्चे में 2 से 3 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट दे जाए, तो इस समय पे किसान भाई खरबूजे की खेती कर सकते हैं। आने वाले सीजन में जब आपकी फसल तैयार होगी, मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है, एक ऐसा फल आप इसको कह सकते हैं जिसकी गर्मियों में डिमांड सबसे ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन अब अगर आप में किसान भाई इसको लगाते हैं तो आपकी फसल एक ऐसे समय पे तैयार होगी जिस समय पे इसकी मंडियों में आवक ना के बराबर रहेगी। आप जब अपना माल लेके पहुंचेंगे तो आप पहले किसान होंगे मंडियों में इसको ले जाने वाले, इसलिए टॉप मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। सबसे अगेती खेती अगर आप इसकी करते हैं और जिस समय पे आपकी फसल तैयार होती है, कम से कम 40, 45 या 50 रुपए तक के मंडी भाव इसके मिल सकते हैं ज़्यादातर मंडियों में। कुछ एक मंडियों में 30 से 35 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। लेकिन खरबूजा एक ऐसी फसल है जिसके अगर किसान भाइयों के 15 से 20 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं, तब भी इससे काफ़ी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। और बाद में जाके महीने 1.5 महीने बाद में, 1-1.5 महीने जब आप अधिकांश अपना माल, आधे से ज़्यादा माल बेच चुके होंगे, उसके बाद भी इसके रेट जो है वो उतने ज़्यादा कम नहीं होते हैं। उस समय भी आपको 15 से 20 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। लेकिन ये अलग बात है कि बाद में जाके इसकी आवक काफ़ी ज़्यादा हो जाती है मंडियों में, तब जाके इसके भाव में थोड़ी गिरावट आ जाती है। लेकिन गिरावट भी 15 रुपए से कम आपको देखने को मिलती है। और कम 15 रुपए से कम आ भी जाती है तो 10 रुपए के भाव भी आखिरी हार्वेस्टिंग में अगर उस समय पे आपको मिल जाते हैं, तब भी आपको अच्छी खासी कमाई ये फसल आपको करके दे सकती है। दोस्तों, खरबूजा एक ऐसी फसल है जिसकी अगर आप सबसे अगेती खेती करते हैं तो उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार मिलता है आपको इसका। अगर आप अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और ठीक तरीके से इसको लगाते हैं तो करीब आप ये मानिए कम से कम 150 से लेकर और 250 क्विंटल तक उत्पादन इससे आपको मिल जाता है। 150-200 क्विंटल उत्पादन तो आराम से इससे आपको मिल जाता है। कम से कम मंडी भाव पकड़ के चले ना तो 20 से 30 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो अगेती खरबूजे की फसल से आपको आराम से मिल सकते हैं। लेकिन आप 20 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलें और 150 क्विंटल उत्पादन लेके चलते हैं तो भी 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई खरबूजा लगाकर आप ले सकते हैं, जिसमें से 50 से 60 हज़ार रुपये अगर आप निकाल भी देते हैं और उत्पादन अगर थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है तो इससे ज़्यादा कमाई भी आपकी हो सकती है। तो खर्चा निकाल कर भी आप 2 से 3 लाख रुपए की कमाई तो आराम से कर सकते हैं अगर ठीक तरीके से, ठीक वैरायटियों का सिलेक्शन करके और ठीक समय पर इसकी खेती कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, खरबूजे की खेती करने का सही समय कौन सा है, जो कि इस वीडियो का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपेंड आपके जो मंडी भाव हैं, चाहे आपका जो उत्पादन है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड इसी पे करता है कि इसको लगा कब रहे हैं आप। अगर सही समय पे लगाएंगे
तभी अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे और तभी अच्छे मंडी भाव आपको मिल पाएंगे। तो देखिए, वैसे तो खरबूजे को आप नवंबर माह से जो है वो लगाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर किसी रिस्क का आपको सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह से आप लगाना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद में पूरे दिसंबर माह तक आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर और 15-20 दिसंबर तक अगर आप इसको लगाते हैं तो मार्च के महीने में आपकी जो फसल है वो तैयार हो जाती है और हाईएस्ट रेट आपको इसके मिल जाते हैं और उस समय पे आपको रोग बीमारियां भी काफ़ी कम देखने को मिलेंगी अगर इस समय पर आप इसको लगाते हैं। ज़्यादा लेट लगाएंगे, अगर बाद में जाके अगर आप लगाते हैं यानी कि जनवरी माह में लगाते हैं तो आपका खर्चा भी लगता है और उतने ज़्यादा भाव आपको देखने को नहीं मिलते हैं और बाद में जाके टेम्परेचर वगैरह का भी इश्यू हो जाता है। इस वजह से फ्रूट भी ठीक से सेट नहीं हो पाते हैं, यानी कि उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। कल एक और वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था और फिर से आपको बता रहा हूँ, जो अगेती सब्जियां हैं, जो अगेती फसलें हैं, जो गर्मियों वाली फसलें हैं, उनका फरवरी मार्च में लगाने पर उतना उत्पादन नहीं मिलता है जितना उत्पादन अब लगाने पर मिलता है। और ये मैं आपको अपने कई यानी कि 10-12 सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। लगातार मैं हर साल मतलब अगेती सब्जियां वगैरह हम लगाते हैं, इस वजह से उनमें अगेती जो भी आप सब्जियां वगैरह लगाते हैं उनमें रोग बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलती हैं और उत्पादन लेट लगाने वाली फसलों के मुकाबले अब लगाई गई फसलों से आपको ज़्यादा मिलता है और मंडी भाव भी ज़्यादा मिलेंगे। तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है आपको हर साइड से, उत्पादन में भी और मंडी भाव में भी। दोस्तों, अगर आप इसको नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में या फिर दिसंबर के मध्य तक अगर आप खरबूजे की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है मार्च के मध्य तक या फिर मार्च के अंतिम सप्ताह तक। डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट और आपके क्षेत्र पे। जहाँ पे दक्षिण भारत की बात करें तो उस साइड में थोड़ा सा ये जल्दी हार्वेस्ट पे आ जाता है क्योंकि सर्दियाँ या पाले वगैरह कम गिरते हैं और टेम्परेचर जल्दी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और उत्तरी भारत में जो है पूरा मार्च का महीना भी ये ले सकता है, यानी कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक भी जो है आपकी हार्वेस्टिंग जो है वो आ सकती है। लेकिन क्षेत्र चाहे जो भी हो, आपके एरिया में तो वही खरबूजा आएगा या वही फल आएगा जो आपके क्षेत्र में तैयार होगा और उन्हीं फलों के ज़्यादा रेट मिलेंगे। अगर बाहर से आएंगे, दूसरी मंडियों से आएंगे तो उसके रेट वैसे भी ट्रांसपोर्ट की वजह से बढ़ जाते हैं। तो आपको एक परफेक्ट समय पे आपकी फसल जो है वो तैयार हो जाएगी। दोस्तों, गर्मियों वाली जो भी फसलें इस समय पे हम लगाते हैं, चाहे वो खरबूजा हो या और कोई फसलें हो, उनमें जो पाले वगैरह का जो चक्कर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, यानी कि डर रहता है किसान भाइयों के मन में कि कहीं पाले की चपेट में तो नहीं आ जाएगी। और कई बार ऐसा हो भी जाता है, अगर हम सही स्टेप नहीं लेते हैं या ध्यान नहीं रखते हैं तो पाले की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फसलें हमारी जो प्रभावित है वो हो जाती हैं और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हमारा हो जाता है। तो एक तो आपको क्रॉप कवर के अंदर इसको लगाना है, लो टनल विधि से लगाना है। और जब पाले वगैरह गिर रहे हों या गिरने की संभावना हो, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हों, उस समय एक तो आपकी फसल में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और सुबह के समय पे ताज़ा पानी जो ट्यूबवेल का पानी आता है उससे हल्की हल्की सिंचाई उस समय पे करते रहें। ये ज़्यादा दिनों तक नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पाला ऐसा नहीं है कि महीने भर तक लगातार गिरता है, 4-5-6 दिन तक मैक्सिमम गिरता है। तो उस समय पे हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं करनी है, हल्की हल्की सिंचाई करेंगे तो इससे क्या होता है, बेड का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और पाले का असर काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, अगर ज़्यादा प्रकोप होता है पाले का तो हल्का सुबह के समय आप धुआं कर देते हैं बाड़ी में, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा सेफ रहती है। दूसरा, इससे और भी आप सल्फ़र वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके मन में और भी डर है, या फिर अगर आपने काफ़ी ज़्यादा एरिया में लगा रखा है तो आप सल्फ़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बुआई से पहले अगर आप डालते हैं तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इस तरह के कुछ ये स्टेप लेके आप पाले से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। खरबूजे की टॉप हाइब्रिड वैरायटियां और लगाने का सही तरीका, तो सबसे पहले बात करेंगे वैरायटियों के बारे में। देखिए, वैरायटियां तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ और देखना है कि किस टाइप के फल आपके एरिया में चलते हैं। एक तो पट्टे वाले खरबूजे आते हैं जिनको कजरी खरबूजा बोलते हैं, वो अगर आपके एरिया में ज़्यादा चलता है तो उस टाइप की वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। या एक येलो कलर में आता है जो जाली वाला खरबूजा आता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मंडियों में चलता है। तो अगर उस टाइप के खरबूजे की जब डिमांड आपके एरिया में ज़्यादा है तो उस टाइप की वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। मैं कुछ मिक्स वैरायटियाँ यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कि कुंदन वैरायटी आती है नाउन्यू सीड की, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है जाली वाले खरबूजे की। या फिर नाउन्यू सीड की दूसरी एक बोबी वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एक नाउन्यू सीड की ही मुस्कान वैरायटी आती है, इसको भी आप ले सकते हैं। ये तो होगी जाली वाले खरबूजे की बात, काफ़ी अच्छी और सबसे बेस्ट वैरायटियों में जो है वो मैंने आपको बताई है। बाकी कजरी टाइप वैरायटियों
की बात करें तो यहाँ पे आप एक तो सागर कंपनी की, सागर सीड की कस्तूरी वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आरके सीड का भी एक कजरी मस्क मेलन के नाम से आपको खरबूजा मिलता है, वैरायटी मिलती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक जो है पाहुजा सीड का कजरी मस्क मेलन आएगा, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इस टाइप की जो वैरायटियां हैं उनका आप ले लीजिए। बाकी आपके क्षेत्र में जो वैरायटियां ज़्यादा चलती हैं और जो वैरायटियां आपको मिल जाती हैं वो आप लेके इनको लगा सकते हैं। दोस्तों, खरबूजे का जो उत्पादन है वो वैरायटियों पे तो डिपेंड करता ही है, सबसे ज़्यादा अहम होती हैं किसी भी फसल से अच्छे उत्पादन के लिए। बाकी दो चीज़ों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, फिर आप खरबूजे की फसल से ताबड़तोड़ उत्पादन निकाल सकते हैं। एक तो बुआई से पहले और बाद में डाले जाने वाले खाद उर्वरक सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं आपके उत्पादन के लिए। और दूसरा, हार्वेस्टिंग से पहले कुछ स्टेप और कुछ रोग बीमारियां ये आपको परेशान कर सकती हैं। यानी कि जैसे ही आपकी खरबूजे की फसल फ्रूटिंग स्टेज में आती है, छोटे छोटे फल बनने शुरू होते हैं, उस समय पे खरबूजे की फसल में सबसे ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है फ्रूट फ्लाई का। अगर उसको आपने कंट्रोल कर लिया ना तो आप खरबूजे का आधे से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रभावित करती है जो आपकी फ्रूट फ्लाई आती है वो खरबूजे की फसल में। इतने ज़्यादा उत्पादन को ख़राब कर सकती है। अगर आप समय रहते कंट्रोल करते हैं तो इतना उत्पादन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, और अगर आप सही स्टेप नहीं लेते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो आधे से ज़्यादा उत्पादन आपका खराब भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन के लिए उस स्टेज में आपको सबसे ज़्यादा सावधानी और ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जब फ्रूटिंग स्टेज में आती है आपकी फसल, जैसे ही फल बनने शुरू होते हैं फ्रूट फ्लाई का अटैक हो जाएगा और आधे से ज़्यादा फल आपके खराब हो जाएंगे। तो उस समय पे एक तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको जगह जगह अपने प्लॉट में लगा देना है। 1 एकड़ में करीब 15, 20, 25 इतनी संख्या में आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा देंगे तो काफ़ी हद तक फ्रूट फ्लाई जो है वो कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद में हर 8 से 10 दिन के अंतराल से स्प्रे भी आपको लेने पड़ेंगे। स्प्रे में आप जो सोलोमोन आती है बायर कंपनी की इंसेक्टिसाइड में वो ले सकते हैं, और इसके साथ में प्रोपिनेप फंगीसाइड आता है बायर का ही, वो ले सकते हैं। अगर आप हर 10 से 11 दिन के अंतराल से ये स्टेप फॉलो करते रहेंगे तो काफ़ी हद तक फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर लेंगे और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन आप अपना बचा लेंगे। तो ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अब बात करते हैं लगाने का सही तरीका और डाले जाने वाले खाद उर्वरक। 3-4 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करना है, और ज़मीन की तैयारियां शुरू करें उससे पहले 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको डालने हैं रासायनिक खाद उर्वरक, और उनमें है सबसे ज़रूरी म्यूरेट ऑफ पोटाश और आपकी डीएपी खाद। म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो करीब 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें आपको लेना है, ताकि खरबूजे की साइज भी आपको अच्छी मिल सके और क्वालिटी भी अच्छी मिले। और डीएपी खाद भी इसमें आपको लेनी पड़ेगी। डीएपी खाद आप ले सकते हैं इसमें 50 केजी 1 एकड़ के हिसाब से, और डीएपी अगर आपको नहीं मिलती है तो टीएसपी खाद आपको ले लेनी है। इसी के साथ में यूरिया खाद 20 से 25 केजी 1 एकड़ के हिसाब से, 500 ग्राम फंगीसाइड, कार्बनडाजिम 50% या कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 12 और 63% में जो यूपीएल का साफ आता है वो आप ले सकते हैं। 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से डाल देंगे। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए, और प्लास्टिक मल्च भी इसमें आपको लगानी पड़ेगी। प्लास्टिक मल्च का खर्चा इसमें आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ज़्यादा हैवी प्लास्टिक मल्च लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप 18 से 20 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च से काम चला सकते हैं। इससे रेट कम लगेगी, इसकी खर्चा आपका कम होगा और काम भी सही तरीके से करेगी। ज़्यादा हैवी जो प्लास्टिक मल्च आती हैं वो हमें ज़्यादा लंबी अवधि की जो फसलें होती हैं उनमें काम में लेनी चाहिए। एक छोटी अवधि की फसल है, वैसे तो मतलब थोड़ा समय सर्दियों की वजह से इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, वैसे उत्पादन शुरू होने के बाद में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और वैसे भी क्रॉप कवर के अंदर जो है वो आपकी फसल रहती है, उस समय तक थोड़ा सा समय लगता है। बाकी ये छोटी अवधि की फसलों में आती है, तो इसमें ज़्यादा हैवी प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर इसके बीजों की आपको बुआई करनी है, और बुआई होने के तुरंत बाद हल्की सी सिंचाई करें और क्रॉप कवर के अंदर तुरंत उसको बंद कर दीजिएगा। क्योंकि जब आप बीजों की बुआई कर रहे हैं तो पहले आपको सिंचाई नहीं करनी है। जिस कंडीशन, जो मिट्टी की आपकी कंडीशन है, जब आप बेड बना रहे हैं उस समय पे बेड बनाने के बाद में उसी कंडीशन में आपको बीजों की बुआई करनी है। उसके बाद में हल्की सी आपको ऊपर से सिंचाई कर देनी है। ड्रिप इरिगेशन तो आप लगा रहे हैं, उसके बाद में तुरंत प्रभाव से जब आप लगा रहे हैं, जैसे नवंबर के अंतिम सप्ताह में लगा रहे हैं चाहे दिसंबर में लगा रहे हैं, उसी दिन क्रॉप कवर से उसको बंद कर देना है। अगर उसी दिन क्रॉप कवर नहीं लगाते हैं, 2-3 दिन का डिले करते हैं, तो बीजों के जर्मिनेशन में समय लग सकता है और जर्मिनेशन रेट आपकी डाउन रह सकती है। तो उसी दिन आपको क्रॉप कवर से उसको कवर कर देना है। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना। फरवरी तक, यानी कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक लगभग आप ये मानिए, तब तक किसी भी तरह का कोई इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड वगैरह काम में नहीं लेना पड़ेगा, और ना ही कोई स्प्रे
मतलब किसी भी प्रकार के स्प्रे वगैरह की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी रोग बीमारी का आपको सामना करना पड़ेगा, यानी रस चूसने वाले कीटों वगैरह का जो प्रकोप है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली आज के वीडियो में इतना ही। आज के कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि आप में से कौन कौन किसान भाई खरबूजा लगाने की सोच रखे थे और वीडियो देखने के बाद में आप में से किन किन किसान भाइयों ने खरबूजा लगाने का फैसला किया है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।